A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी and this is स्वप्नल. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में 11 से 20 जून तक के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे. इससे पहले 1 से लेकर 10 जून तक के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस हो चुके हैं. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए. अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. जस्टिस गीता मित्तल जज बनाई गई हैं कॉमन हाई कोर्ट की जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी की. जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए और इनका जो हाई कोर्ट कॉमन है उसकी जज बनाई गई हैं जस्टिस गीता मित्तल. शाकिब यूसुफ, ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्यू है बीच में. शाकिब यूसुफ को फर्स्ट लोकल चीफ एरिया मैनेजर बनाया गया है श्रीनगर रेलवेज का. पंकज त्रिपाठी बहुत ही हार्ड वर्किंग जो हमारे एक्टर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार खादी ब्रांड का. और ये पटना मॉल का भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, पटना मॉल को भी प्रमोट करेंगे. सोनू सूद, आप सभी जानते हैं सोनू सूद जी के बारे में. और उनके जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने इस लॉकडाउन के टाइम बहुत बहुत महान काम करा है, उसी के लिए गार्गो इंटरनेशनल ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. ठीक है. इम्तियाज़र रहमान, इन्हें अपॉइंट करा गया सीईओ यूटीआई एएमसी. एएमसी का फुल फॉर्म होता है असेट मैनेजमेंट कमिटी का. ठीक है. डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डीएमडी, याद रखिएगा, मैंने आगे की क्लास में भी डीएमडी वर्ड यूज करा है. फुल फॉर्म होता है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर. एग्जिम बैंक का बनाया गया हर्षा भंगारी को. सिडबी का बनाया गया 3 साल के लिए वीएसटी राव को. वहीं पे आईएफसीआई का डीएमडी बनाया गया है सुनील कुमार बंसल को. आईएफसीआई अभी शॉर्ट में आईएफसीआई ही है जो एक्चुअल नाम है इसका. पहले इसका जो नाम था वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और पब्लिक सेक्टर की है. स्टैब्लिश हुई थी 1948 में. देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली फाइनेंस कंपनी अगर कोई स्टैब्लिश हुई थी वो थी आईएफसीआई. इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू यूके हैं गायत्री कुमार. सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के रविंद्र सिंह ढिल्लन. इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कुवैत के लिए बनाए गए सीबी जॉर्ज. वहीं पर विजय खंडूजा को अपॉइंट करा गया एम्बेसडर जिम्बाब्वे के लिए. तो लगभग कई कंट्रीज की बात यहाँ पर हुई है, जैसे कि एक ये हो गया यूके के लिए, देन कुवैत के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, रोमानिया के लिए. ठीक है. तो जून में जो है वो एम्बेसडर्स बनाए गए थे, तो इन्हें आप इकट्ठा लिख लीजिए. और लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. जो कम पूछे जाएंगे वो मैंने स्किप करे हैं आपके लिए, तो अब इससे ज़्यादा कुछ स्किप मत करना. तो इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर कुवैत के लिए बनाए गए सीबी जॉर्ज. वहीं जिम्बाब्वे के लिए बनाए गए हैं विजय खंडूजा. रोमानिया के लिए बनाए गए हैं राहुल श्रीवास्तव. यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना आसान है, रोमानिया राहुल दोनों आर से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, बट ज़्यादा चलेगा नहीं. अवार्ड्स देख लेते हैं. शोभा शेखर को अवार्ड मिला ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल. ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है. इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है कलाकृति. अमर्त्य सेन को अवार्ड मिला है पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड. उनके जो ग्लोबल जस्टिस के लिए उन्होंने काम करा है उसके लिए. रतन लाल जी को बुक ऑनर मिला है, अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 का. ओबिचुरीज निधन देख लेते हैं. सीनियर जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर महाराष्ट्र से दिनू रणदीव का निधन हो गया था. न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे ये राज मोहन वोहरा. इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका था. इनका भी निधन हो गया था कोविड-19 के चलते. के आर सच्चिदानंद, इन्हें मेनली सैची नाम से जानते हैं, इनका भी निधन हो गया था. ये मलयालम सिनेमा के डायरेक्टर थे. स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामजी,
इन्हें वीर चक्र मिल चुका था, इनका भी निधन हो गया। फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिन लेजेंड राजेंद्र गोयल जी का निधन हो गया। अच्छा देखिए, यहाँ पर 2 अवार्ड्स की बात आई है, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है? तो बहुत जल्दी आपकी क्लास होगी जिसमें भारत रत्न जो ये हमारे होते हैं वीरता पुरस्कार और उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड, इनकी सेपरेट क्लासेस होंगी और लेटेस्ट अपडेट के साथ, क्योंकि अभी नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स थे वो मिले थे, तो उनके लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो होगी, ठीक है? फॉर्मर इंडियन शूटर पूर्णिमा जनाने का निधन हो गया। बास्केटबॉल प्लेयर, ये कर्नाटक के हैं, के रघुनाथ, इनका निधन हो गया। अमेरिकन मूवी प्रोड्यूसर स्टीव बिंग का निधन हो गया। अतुल श्रीवास्तव, ये डायरेक्टर थे सेल के, इनका निधन हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अतुल श्रीवास्तव इनमें से कौन सी कंपनी के डायरेक्टर थे, ठीक है? तो सेल, गेल, एनटीपीसी, इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। वसंत राय जी, ये इंडिया के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया। गोमाथी मरीमुथु, ये मिडिल डिस्टेंस रनर हैं, इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, पर इनका गोल्ड मेडल इनसे ले लिया गया है और इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई। यूएस के पहले मेल जिमनास्ट जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था, कुर्ट थॉमस, इनका निधन हो गया था। बुक्स देख लेते हैं। बहुत ही लेजेंडरी, बहुत ही फेमस बुक राइटर अमिश त्रिपाठी, इनकी बुक है लेजेंड ऑफ सुहलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। आप जल्दी से मुझे अमिश त्रिपाठी की कोई एक बुक कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, कोई भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। काजुआओ इशिगुरु, ये नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर में, साहित्य में इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। इनकी बुक लॉन्च हुई कालरा एंड द सन। मेघा मजुमदार, इन्होंने नॉवल लिखी है, ये बुक नहीं है, नॉवल है। नॉवल का नाम है अ बर्निंग। शोभा डे ने बुक लिखी लॉकडाउन लाइसेंस, लिविंग एंड अदर स्टोरीज। दिनयार पटेल ने बुक लिखी है नरौजी पे, नरौजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है? दादा भाई नौरोजी पे बुक लिखी गई है। अब जल्दी से मुझे अमिश त्रिपाठी की बुक्स का नाम बताइए। एक आपके लिए हिंट है, सीता जी पर भी इन्होंने एक बुक लिखी है और एक बुक शिव जी पर लिखी है। आई मीन उनकी तो ट्रायोलॉजी है शिव जी की, ठीक है? एमसीक्यू फॉर्मेट देख लेते हैं। मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार इंडिया की कौन सा शहर, इंडिया की कौन सी सिटी सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे महंगा शहर है? तो इनमें से मुंबई जो है वो सबसे महंगा शहर है इंडिया का, और अगर एशिया में इसकी रैंक देखी जाए तो वो थी 19th। वहीं पर ग्लोबली अगर रैंक देखी जाए तो थी 60। न्यू दिल्ली की थी 101। और अगर मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की टॉप एक्सपेंसिव सिटी की बात करें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो थी हांगकांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया ने पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ मंदिर में जो स्वच्छता सुविधा है, सैनिटेशन फैसिलिटी है, उसको बनाने के लिए 2.33 करोड़ की फाइनेंशियल एड दी है। आपको बताना यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर किस कंट्री में है, किस देश में है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो है काठमांडू में, और आपको पता होगा काठमांडू की कैपिटल क्या है, सॉरी, काठमांडू किस देश की कैपिटल है? नेपाल की, ठीक है? आरबीआई ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स जो बैंक के हैं उनकी एज लिमिट सेट करी है। तो आपको बताना ये है कि अब मैक्सिमम एज कितनी है, कितने एज के बाद इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर है 70, ऑप्शन ए। और जो मैक्सिमम कार्यकाल होगा, मैक्सिमम टेन्योर होगा, वो होगा 10 साल। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने 50 साल की उम्र में ज्वाइन करा है, तो फिर 70 साल तक वहाँ वो काम नहीं करेंगे, वो उनकी 10 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम कार्यकाल, मैक्सिमम टेन्योर भी घोषित करा गया है, ठीक है?
आरबीआई रिलेटेड एक और करंट अफेयर याद करते हुए चलते हैं, जैसे कि आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया 500 करोड़ का। किस स्टेट ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च करी? ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू करी और साथ में ही ट्रूनेट मशीन जो कोविड-19 की पूल टेस्टिंग कर रहा था, इसके लिए अनाउंसमेंट करी थी योगी सरकार ने कि सभी 75 डिस्ट्रिक्ट, सभी 75 जिलों में ये ट्रूनेट मशीन्स अवेलेबल कराएंगे। तो यहाँ से हम एक चीज और याद करते हुए चलेंगे, यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75। अच्छा, ये जो बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च की गई है, ये लॉन्च करी गई थी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। जो बाल मजदूरी होती है, इसके खिलाफ जो वैश्विक दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये लॉन्च हुआ था। तो हम साथ में ये भी याद करते हुए चलेंगे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब होता है? 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने तुरंत कस्टम्स, ये जो अपनी स्कीम है, ये किस दो शहरों में शुरू करी है? ठीक है, यहाँ पर ये दो शहर थे, तो ये कॉम्बो रहेगा। हो सकता है कि आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि ए बी सी, इनमें तीन शहरों के नाम दे दिए जाएं, या ए बी सी डी, इवन चारों शहरों के नाम दे दिए जाएं, और उसके बाद आपसे कॉम्बिनेशन में पूछा जाए ए बी बी सी। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं आईबीपीएस के एग्जाम्स में, आरआरबी के एग्जाम्स में। तो अभी पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तुरंत कस्टम्स लॉन्च करा गया बेंगलुरु एंड चेन्नई में, और सीबीआईसी के चेयरमैन है एम अजित कुमार। बीएसई और एनएसई ने एनुअल लिस्टिंग फीस कम कर दी है, घटा दी है, कितना परसेंट फॉर एसएमई? एसएमई इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई के क्लासिफिकेशंस जो चेंज हुए हैं, जो डेफिनेशंस चेंज हुए हैं, वो अपनी प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए जाके। अभी यहाँ पर जो आंसर है वो है 25%। एनुअल लिस्टिंग फीस जो है वो 25% कम कर दी गई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने आधार बेस्ड ऑनलाइन इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट लॉन्च करा? तो आधार का यूज करते हुए हम इंस्टेंट सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी लॉन्च करी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बीओबी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसे बैंक्स में से है जिसमें हमें नाम से पता चल जाता है कि इस बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो बड़ौदा का हेड ऑफिस है वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ठीक है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेड ऑफिस जो है वो है पुणे में। तो पुणे कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और अभी यहाँ पर पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के हेड चेयरमैन देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन बनाए गए थे हसमुख अदिया। हसमुख अदिया जो है वो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इन्हें जो है वो चेयरमैन बनाया गया था बीओबी का। तो आप दोनों ही चीजें याद रखिएगा, हेड ऑफिस भी और चेयरमैन भी। आईएनपी ये किस कंट्री का इंस्टीट्यूट है? देखिए, आईएनपी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये है ब्राजील का, और इसकी रिसर्च के अनुसार 2025 सॉरी 20 254 किलोमीटर स्क्वायर, लगभग 870 स्क्वायर माइल्स का जो अमेजोन फॉरेस्ट है, वो अकेले जुलाई में क्लियर हो गया। मतलब छटाई कर दी गई, जो वन की छटाई, वन की कटाई होती है, तो अमेजोन जो वन है वो लगभग 870 स्क्वायर माइल्स जो है वो छाट दिया गया था। ठीक है, और ये पिछले साल से 278% ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये बहुत खराब चीज़ है हमारे नेचर के लिए। ठीक है, और ब्राज़ील की कैपिटल याद करते हुए चलते हैं। देखिए, आईएनपी जो है वो ऑब्वियसली ब्राज़ील की लैंग्वेज के हिसाब से है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ीलिया। आसान है, ब्राज़ील, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की करेंसी है रील, REAL, याद रखिएगा। यहाँ पर RIAL और REAL, ये तीन तरीके की करेंसी होती हैं। तो ब्राज़ील की करेंसी है REAL। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
अतुल कुमार जैन, ये कमांडर इन चीफ हैं ईस्टर्न नेवल कमांड के। इन्होंने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स किस शहर में लॉन्च करा, किस शहर में इनॉग्रेट करा? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। इनमें से कौन सी पहली महिला है जो अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट, विश्व के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंची? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैथी सुविलैन। कैथी सुविलैन के बारे में जान लीजिए। 1984 में ये विश्व की पहली महिला बन गई थी जिन्होंने स्पेस वॉक करी, और अब ये विश्व की पहली महिला है जो सबसे गहरे बिंदु पृथ्वी के चैलेंजर डी तक पहुंच चुकी है। चैलेंजर डी की जो डेप्थ है वो है 10,902 मीटर, और जो ये चैलेंजर डीप नाम रखा गया है ये ब्रिटिश रॉयल नेवी सर्विस शिप था, एचएमएस चैलेंजर। इसने ढूंढा था, इसने इसकी डेप्थ जो है वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करी थी, तो इसलिए इस जगह का नाम जो है वो चैलेंजर डीप कर दिया गया। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। कैथी सुविलियन जो है वो फर्स्ट वुमेन है जो चैलेंजर डीप तक पहुंची है, और कैथी सुविलियन ही है जो फर्स्ट वुमेन थी, जो पहली महिला थी स्पेस में वॉक करने वाली। आई फ्लोज, ये फ्लड वार्निंग सिस्टम है। जो बाढ़ आनी होती है उससे पहले ही हमें वार्न कर दिया जाता है। जो भी बाढ़ जो फ्लड प्रॉन एरियाज हैं जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, ठीक है, तो इसे जून में किस शहर में लॉन्च करा गया? तो इसे लॉन्च करा गया था मुंबई में। आई फ्लोज का फुल फॉर्म देख लीजिए। आई फ्लोज का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, और ये वार्निंग जो है वो 6 से 72 घंटे पहले ही एडवांस में दे दी जाती है, और जो तटीय इलाके होते हैं, जो समुद्र के पास वाले ज़्यादा इलाके मोहल्ले होते हैं, उन्हें पहले ही खाली करा दिया जाता है। ठीक है, विच कंपनी हैज लॉन्च सुधार ऐप? सुधार ऐप किस कंपनी ने लॉन्च करी है जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें? आपको इस ऐप से पता चल जाएगा कि आप लगभग कितनी दूरी पर हैं किसी भी पर्सन से। तो इसका आंसर है गूगल। किस इंश्योरेंस कंपनी ने टेक फर्म टोपोग्रो लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया का पहला पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस शुरू करा फॉर ड्रोन ओनर्स? जो ड्रोन ओन करते हैं इनके लिए पहला इंश्योरेंस शुरू करा गया है जिसको नाम रखा गया पे एज यू फ्लाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का पहली इंश्योरेंस कंपनी जिसने ड्रोन के लिए इंश्योरेंस करा है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किस कंपनी ने कोलैब ऐप लॉन्च करी है शॉर्ट म्यूजिक वीडियोस बनाने के लिए? जैसे टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक की तरह ही टिकटॉक बेस्ड जो शॉर्ट म्यूजिक वीडियोस बनती हैं, बनाई जा सकें, इसके लिए फेसबुक ने कोलैब ऐप लॉन्च करी, और फेसबुक ने ही इंडिया की सारेगामा म्यूजिक कंपनी के साथ ग्लोबल लाइसेंसिंग डील भी साइन करी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। कोलैब ऐप फेसबुक, सारेगामा म्यूजिक कंपनी के साथ लाइसेंसिंग डील। एशिया युद्ध पैरा गेम्स का 4th एडिशन किस कंट्री में खेला जाएगा, किस कंट्री में आयोजित होगा? तो इसका आंसर है बहराइन। बहराइन की कैपिटल है मनामा, और करेंसी है दिनार। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, इन्होंने किस स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, किस स्टेट के कृषि विभाग के साथ पार्टनरशिप करी है जिससे इंडिया में हींग और केसर इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना भी शुरू करी थी अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए जो ग्रामीण इलाकों में है, रूरल एरियाज में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। हींग और केसर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग के साथ पार्टनरशिप हुई है द इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्सेज टेक्नोलॉजी। किस स्टेट के कैबिनेट ने वहाँ की पोयम वंदे उत्कल जननी
को वहां का स्टेट एंथम घोषित कर दिया है। वंदे उत्कल जननी कविता को वहां का राजगान के दर्जा देने की मंजूरी दी है किस राज्य की कैपिटल। तो उत्कल वर्ड से याद रखिएगा, उत्कल वर्ड इज रिलेटेड टू उड़ीसा। उत्कल दिवस मनाया जाता है उड़ीसा के फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को। और उड़ीसा पहला स्टेट है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन जिसने दिया है ट्राइबल होटल्स के लिए, जो जनजातीय होटल्स हैं उनके लिए। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कितना परसेंट स्टेक जियो प्लेटफॉर्म्स में खरीदा और जिसकी टोटल कीमत रही 5863.50 करोड़। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए अबू धाबी। अबू धाबी कैपिटल सिटी है यूएई की, यूनाइटेड अरब अमीरात की। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.16%। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 1.16% स्टेक खरीदे थे जियो प्लेटफॉर्म में, जिसका जो टोटल वैल्यू थी वो थी 5863.50 करोड़। साथ में ही फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अबू धाबी में बेस्ड मुबादला ने 1.85% स्टेक खरीदे थे जियो प्लेटफॉर्म में, और सिल्वर लेक ने 0.93% स्टेक और खरीदे थे, और इससे पहले 1.15% स्टेक वो खरीद चुके थे जियो प्लेटफॉर्म में। एचआरडी मिनिस्ट्री ने रिलीज करा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इनमें से किस आईआईटी ने उसे टॉप करा। तो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग लॉन्च करी थी, उसमें से किस आईआईटी ने लॉन्च टॉप करा है। तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास विश्व की पहली आईआईटी है जो ऑनलाइन बीएससी डिग्री दे रही है प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखिएगा। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप करा है आईआईटी मद्रास ने, और आईआईटी मद्रास विश्व की पहली आईआईटी है जो ऑनलाइन बीएससी डिग्री दे रही है प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंसेस। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया की रैंक कितनी है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई 2020। इसका आंसर है 168। इंडिया की रैंकिंग एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 168। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स साथ में क्वेश्चन की बताई गई है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका जो क्विज होगा वो इन्हीं सारे करंट अफेयर्स से मिक्स सफल होकर क्विज होगा। ठीक है, और प्रिपरेशन जारी रखिए। एडमिट कार्ड आएंगे, डेट ऑब्वियसली